दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान को अपने ही लोग समझना बंद करते हैं। जब उम्मीद अपने लोगों से होती है और वही लोग साथ छोड़ देते हैं, तब दिल के अंदर एक खामोशी पैदा हो जाती है। इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी पैसे की परेशानी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की समस्या, कभी काम की चिंता। मुश्किलें कई तरह की होती हैं। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान हर तरफ देखता है लेकिन उसे कोई सहारा नजर नहीं आता। जिस पर भरोसा किया वही मुंह मोड़ लेता है। जिससे मदद की उम्मीद होती है वही दूर हो जाता है। इंसान सोचता है अब मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में दिल टूट जाता है। इंसान अंदर से कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखो, जब कोई सहारा नजर ना आए तब अल्लाह सबसे बड़ा सहारा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही सबसे अच्छा कारसाज है। जब इंसान अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब यह है कि हर परेशानी के बाद राहत है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। जब लोग मुंह मोड़ लें तब अल्लाह अपने बंदे को देख रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। कई बार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह कहते हैं, जब अल्लाह तुमसे कुछ छीन ले तो समझ लो वो तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता है। आज बहुत लोग परेशान हैं। किसी को पैसा की चिंता है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी को अपने ही लोगों ने छोड़ दिया। कई लोग दिल में दर्द छुपाकर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया हमेशा साथ नहीं देती। दुनिया मतलब के रिश्ते बनाती है। जब फायदा होता है लोग पास रहते हैं, जब मुश्किल आती है लोग दूर हो जाते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि इंसान का असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यह अल्लाह का वादा है। हर परेशानी के बाद राहत है, हर रात के बाद सुबह है। जब इंसान टूट जाता है तब वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तब दुआ सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस दिल के करीब होता है जो टूटा हुआ हो। कई बार इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, लेकिन सच यह है कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। अगर लोग तुम्हें छोड़ दें तो दुख मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब दिल बहुत भारी हो जाए तो सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब सब कुछ तेरे हवाले। जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। हजरत अली रज़ी अन्हा ने फरमाया, सब्र दो तरह का होता है, जो पसंद नहीं उस पर सब्र, और जो पसंद है उससे बचने पर सब्र। सब्र आसान नहीं होता, लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत दुआ की फिर भी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। लेकिन याद रखो, अल्लाह तीन तरह से दुआ कबूल करता है। एक, जो मांगा वही दे देता है। दो, उससे बेहतर दे देता है। तीन, किसी मुसीबत को टाल देता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआ बेकार गई। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह कहते हैं, दुआ कभी खाली नहीं जाती, या तो तकदीर बदल देती है या इंसान को बदल देती है। जब इंसान अकेला होता है तब वो असल में अकेला नहीं होता, अल्लाह उसे अपने करीब बुला रहा होता है। अगर आज तुम परेशान हो, दिल टूटा हुआ है, लोग साथ छोड़ गए हैं, तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बस दिल से पुकारो, दिखावे से नहीं। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। बहुत से लोग आज इसी हालत में जी रहे हैं। कोई अपने घर में अकेला है, कोई दोस्तों के बीच रहकर भी अकेला है, कोई रिश्तों में रहकर भी खालीपन महसूस कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का दिल लोगों से नहीं, अल्लाह से जुड़ने से सुकून पाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सच है। इंसान सारी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई लोग रात में रोते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं बताए जा सकते, लेकिन अल्लाह दिल की आवाज भी सुनता है। कुरान में आता है, वह पदबूरना, अल्लाह दिलों के राज जानता है। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो अल्लाह जानता है। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो अल्लाह जानता है। अगर तुम अंदर से टूट चुके हो तो अल्लाह जानता है। और जब अल्लाह जानता है तो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है,
मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। अगर तुम ये सोचोगे कि अल्लाह मेरी मदद करेगा तो अल्लाह जरूर करेगा, लेकिन अगर तुम मायूस हो जाओगे तो दिल और भारी होता जाएगा। कई बार इंसान सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा वक्त खराब है। लेकिन याद रखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को बुरा समझो, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। इंसान आज की परेशानी देखता है, लेकिन अल्लाह आने वाला कल देखता है। जो आज दर्द है वही कल ताकत बन सकता है, जो आज आंसू है वही कल खुशी बन सकते हैं। हजरत अली इब्न अबी तालिब रहमतुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे खिलाफ। जब दिन खिलाफ हो तो सब्र करो, जब दिन हक में हो तो शुक्र करो। यही मोमिन की पहचान है। सब्र करना आसान नहीं होता। जब दिल टूटता है तब सब्र बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। कुरान में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो, जब अल्लाह साथ हो तो इंसान को किस बात का डर। अगर लोग तुम्हें छोड़ दें तो दुख मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह कहते हैं, इंसान को वही मिलता है जो उसके लिए बेहतर होता है, ना कि जो वो चाहता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, हो सकता है ये शुरुआत हो। जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तब दिल हल्का हो जाता है, फिक्र कम हो जाती है और उम्मीद बढ़ जाती है। अगर आज तुम अकेले हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो याद रखो अल्लाह तुम्हें समझ रहा है। अगर आज तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं तो याद रखो अल्लाह सब सुन रहा है। बस दिल से कहो, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू मजबूत है। मैं परेशान हूं, तू रहम करने वाला है। मैं अकेला हूं, तू मेरे साथ है। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां इंसान समझ नहीं पाता कि आगे क्या करना है। चारों तरफ अंधेरा लगता है, कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इंसान सोचता है कि अब मेरी जिंदगी में क्या बचेगा, क्या कभी मेरी हालत बदलेगी। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तब दिल घबरा जाता है। इंसान हर तरफ कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यह अल्लाह का वादा है। इंसान रास्ता नहीं देख पाता, लेकिन अल्लाह रास्ता बना देता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो तो अल्लाह जरूर देता है। लेकिन कई बार इंसान जल्दी हार मान लेता है। वो सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखो, अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। हजरत अली इब्न अबी तालिब रहमतुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए बेहतर फैसला करता है। आज बहुत लोग परेशान हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का कारोबार बंद हो गया, किसी के रिश्ते टूट गए, किसी को बीमारी ने घेर लिया। ऐसे हालात में इंसान सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुरान में है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह चाहे तो पल भर में हालात बदल सकते हैं। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जब इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। कई बार अल्लाह देर इसलिए करता है ताकि बंदा उसके करीब आ जाए। जब इंसान हर जगह से मायूस हो जाता है तब वो दिल से दुआ करता है, और दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। हथियार का मतलब ताकत। जिस इंसान के पास दुआ है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली नहीं रहता। अगर आज हालात खराब हैं तो ये हमेशा नहीं रहेंगे। जैसे रात खत्म होती है वैसे ही मुश्किल भी खत्म होती है। बस सब्र और भरोसा जरूरी है। आज तुम रो रहे हो, लेकिन हो सकता है कल तुम मुस्कुरा रहे हो। आज तुम परेशान हो, लेकिन हो सकता है कल तुम सुकून में हो। अल्लाह सब देख रहा है, तुम्हारी कोशिश भी, तुम्हारा दर्द भी, तुम्हारे आंसू भी। और अल्लाह किसी का हक नहीं मारता। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो उसे दुआ में बदल दो। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं तो अल्लाह को अपना बना लो। दिल से कहो, या अल्लाह
मैं कुछ नहीं जानता, तू सब जानता है। मैं कमजोर हूं, तू ताकत देने वाला है। मेरे लिए वही फैसला कर जो मेरे लिए बेहतर हो। जब इंसान अल्लाह पर छोड़ देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, फिक्र कम हो जाती है और जिंदगी आसान लगने लगती है। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। अल्लाह पर छोड़ दो जब लोग धोखा दे दे। इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे किसी अपने से धोखा मिलता है। जब जिस पर भरोसा किया वही भरोसा तोड़ दे, तब दिल को बहुत चोट लगती है। दुनिया में बहुत लोग इस दर्द से गुजरते हैं। कोई दोस्त धोखा दे देता है, कोई रिश्तेदार साथ छोड़ देता है, कोई अपना बनकर दिल तोड़ देता है। ऐसे वक्त में इंसान सोचता है, मैंने क्या गलती की? मैंने तो भरोसा किया था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन याद रखो, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। कई बार अल्लाह हमें लोगों की असलियत दिखा देता है ताकि हम गलत लोगों से दूर हो जाएं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक ही बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका मतलब यह है कि इंसान को गलती से सीखना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो यह भी एक सबक है। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए। हजरत अली इब्न अबी तालिब रहमतुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो समझ लो कि वो तुम्हारे काबिल नहीं था। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, हर खोने वाली चीज नुकसान नहीं होती, कुछ चीजें बोझ होती हैं। कई बार हम जिस चीज को खोने से डरते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसान होती है। अल्लाह जब किसी को दूर करता है तो उसकी कोई वजह होती है। कभी कभी अल्लाह हमें बचा रहा होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। कुरान में है, अल्लाह बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते, इसलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो गुस्सा मत करो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसका हिसाब अल्लाह खुद करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ सब्र करना है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब इंसान माफ करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। नफरत दिल को और भारी कर देती है। अगर तुम बदला लेने में लग जाओगे तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर छोड़ दोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रहमतुल्लाह रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम खुद को बेहतर बना लो। जो तुम्हें छोड़ दे उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। जब अल्लाह खुश होता है तो इंसान को किसी और की जरूरत नहीं होती। वासीफ अली वासीफ रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आज लोग तुम्हें छोड़ गए तो दुख मत करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेहतर लोगों से मिलाने वाला हो। अगर आज दिल टूटा है तो घबराओ मत, अल्लाह दिल जोड़ने वाला है। बस दिल से कहो, या अल्लाह, जिसने मुझे दुख दिया उसे हिदायत दे, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे बेहतर बना दे। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। कई बार इंसान की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है फिर भी दिल में सुकून नहीं होता। बाहर से मुस्कुराहट होती है लेकिन अंदर बेचैनी रहती है। दिल घबराता है, बिना वजह डर लगता है, मन उदास रहता है। आज बहुत लोग इसी हालत में जी रहे हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर दिल परेशान क्यों है। कुछ लोग पैसे वाले हैं, कुछ के पास परिवार है, कुछ के पास दोस्त हैं, लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जान लो अल्लाह की, अगर दिल बेचैन है तो अल्लाह की याद शुरू कर दो। सुबह उठ के अल्लाह को याद करो, रात को सोने से पहले अल्लाह को याद करो, थोड़ा वक्त कुरान के लिए निकालो, दिल खुद ठीक होने लगेगा। जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे याद करता है। सोचो, जब अल्लाह तुम्हें याद करेगा तो तुम्हें कितनी बरकत मिलेगी। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करने वाला रब तुम्हें परेशान क्यों देखेगा? अगर दिल परेशान है तो अल्लाह से बात करो, दुआ में अपने दिल की बात कहो, दिखावा मत करो, बस सच्चे दिल से बात करो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब दिल तंग हो जाए तो इस्तिग़फ़ार ज्यादा करो। इस्तिग़फ़ार मतलब अल्लाह से माफी मांगना। जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है तो दिल हल्का हो जाता है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह कहते हैं, गुनाह दिल को भारी कर देते हैं और तौबा दिल को हल्का कर देती है। अगर दिल बेचैन है तो ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, धीरे धीरे दिल को सुकून मिलने लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो अल्लाह तुम्हें समझ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा तो अल्लाह सब सुन रहा है। बस दिल से कहो, या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी बेचैनी दूर कर दे, मुझे अपनी याद में लगा दे। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है।
फिक्र कम हो जाती है और दिल मजबूत हो जाता है। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। कोई पढ़ाई करता है लेकिन परीक्षा में सफल नहीं होता। कोई नौकरी ढूंढता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। कोई कारोबार करता है लेकिन फायदा नहीं होता। ऐसे वक्त में इंसान टूट जाता है। वो सोचता है मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह हर मेहनत को देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आज तुम्हें फल नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर चीज तैयार कर रहा हो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। कई बार अल्लाह हमें देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अन्हु रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो चीज देर से मिलती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। इसलिए जल्दी हार मत मानो, कोशिश करते रहो, दुआ करते रहो और भरोसा रखते रहो। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह जब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तो हो सकता है कल मिल जाए। अगर आज दरवाजा बंद है तो हो सकता है दूसरा दरवाजा खुल जाए। कुरान में है, अल्लाह जिसको चाहता है बिना हिसाब देता है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो, हार मत मानो। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। मजबूत मोमिन वो है जो मुश्किल में भी हार नहीं मानता। अगर तुम गिर गए तो उठ जाओ, अगर तुम थक गए तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। हजरत अली रजी अन्नहु रहमतुल्लाह ने फरमाया, गिरना शर्म की बात नहीं, गिरकर ना उठना शर्म की बात है। इसलिए कोशिश करते रहो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को देख रहा है। अगर आज तुम्हें सफलता नहीं मिली तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह तुम्हें बड़ी सफलता देना चाहता हो। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी असफल नहीं होता। असफलता सिर्फ एक इम्तिहान है और इम्तिहान के बाद इनाम होता है। बस दिल से कहो, या अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल कर, मुझे हिम्मत दे और मेरे लिए आसानियां पैदा कर। अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि अब उसका कोई नहीं है। जिन लोगों को अपना समझा वही दूर हो गए, जिनसे उम्मीद थी वही बदल गए। इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। अकेलापन बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब इंसान अकेला होता है तब उसके दिल में बहुत सवाल आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी कोई कदर नहीं? क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? लेकिन सच यह है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम इंसान की रगों से भी ज्यादा करीब है। सोचो, जब अल्लाह इतना करीब है तो इंसान अकेला कैसे हो सकता है? या अल्लाह, जब सबने मुझे छोड़ दिया तू मेरे साथ रहना। जब कोई मुझे समझ ना सके तू मुझे समझना। मेरे दिल को सुकून दे और मुझे अपने करीब कर ले।